हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड -1/√2। तो हमें y का डेरिवेटिव करना है। देखिए, y जो है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स या कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो मोस्टली केसेस में हमें उसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसी फॉर्म में मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स ये रखा हुआ है। तो अगर मैं ये पुट करूंगा तो उसे सिंप्लीफाई करना, उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसको यूज़ करते हुए आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जो डेरिवेटिव है वो करेंगे, और वो सिर्फ 1 मिनट का काम होगा। मेनली यहाँ काम है सिंप्लीफिकेशन। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन? देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। अब यहाँ पे जब आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो जहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आता है मोस्टली केसेस में हम या तो साइन थीटा पुट कर देते हैं या कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर आप यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या मैं यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा आपने पुट किया, तो यहाँ से अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या होगा, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं अभी यहाँ पर थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा वो पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में है तो ये स्क्वायर है तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा कि अगर साइन और साइन इनवर्स है तो ये बाहर आ सकता है, तुरंत आ सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि अंदर जो इसका जो डोमेन है उसमें ही आना चाहिए, क्योंकि हम अंदर पुट करेंगे तो ये डोमेन है। क्या है ये? साइन इनवर्स का डोमेन। तो साइन 2 थीटा जब अगर इनके बीच में आता है या ये इन दोनों वैल्यू लेता है, ये दोनों वैल्यू, तो हम यहाँ से 2 थीटा बाहर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है कि साइन 2 थीटा मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, और साइन 2 थीटा अगर -1 है तो कौन से एंगल पे -1 होगा, यानी 2 थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जब ये -1 होगा? तो ऑब्वियसली एंगल अगर मैं यहाँ पर -π/2 पुट करूँगा तब यहाँ पे -1 बनेगा, यानी कि 2 थीटा क्या होना चाहिए? 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए -π/2, तभी वो -1 बन सकता है, और π/2 तब वो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट है कि 2 थीटा इसके बीच में आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने बस ये बताया कि ये तो रिक्वायरमेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डायरेक्टली 2 थीटा बाहर हो जाएगा, नहीं होती तो हम कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे और हम उसे उस फॉर्म में लाएंगे कि वो रेंज में आए। देखिए क्या करेंगे आगे। तो नाउ x कि हमें कौन सी रेंज गिवन है, अगर आप देखें तो x हमें गिवन है -1 से -1/√2 के बीच में। अब x हमने क्या अज्यूम किया था? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -1 साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन -1/√2। अब साइन की
का कौन एंगल क्या होगा जब यहाँ -π/2 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 के लिए -π/2, और यहाँ पर क्या होगी -π/4। किसी को समझ में ऐसे आप इधर से इधर नहीं आ पा रहे तो आप रिवर्स जाके चेक कीजिए, आप साइन थीटा अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो साइन -π/2 माइनस साइन 1 बन जाएगा, साइन -π/4 -1/√2 बन जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बन जाएगा ना कि साइन -π/2 क्या बन जाएगा, माइनस बाहर तो माइनस साइन π/2, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, समझ में आया। तो थीटा आपको मिल गया, लेकिन हमें तो 2 थीटा पे चेक करना है कि वो रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके लिए पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -π2, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 आएगा। अब जो रेंज रिक्वायर्ड है वो तो है -π/2 से π/2, यानी जो होना चाहिए 2 थीटा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। बट अगर आप देखें यहाँ पर 2 थीटा कहाँ आ रहा है, वो -π/2 के लेफ्ट में आ रहा है, -π तक। तो यहाँ इसका मतलब 2 थीटा को तो आप डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम ऐसा एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो कि एटलीस्ट रेंज में है पहला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पाई ऐड करेंगे। जब आप दोनों तरफ पाई ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई, पाई प्लस 2 थीटा, पाई माइनस π/2, पाई माइनस पाई 0, पाई प्लस 2 थीटा, और ये बन जाएगा π/2। अब आप चेक कीजिए क्या रेंज में आ रहा है। देखिए हमें जो चाहिए था वो चाहिए था -π/2 से π/2 के बीच में, और ये आ रहा है 0 से π/2 के बीच में। तो ऑब्वियसली ये रेंज में आ गया। तो इसका मतलब अगर साइन दिस होता तो वो बाहर आ सकता था साइन वर्ड से। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ये है कि आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, यही एंगल साइन के अंदर पुट कर दीजिए। पहले तो क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न बता देता हूँ। जब आप ये पुट करेंगे तो हमारे पास तो साइन 2 थीटा है, मैं इसके बीच में और साइन 2 थीटा के बीच में एक रिलेशन बनाऊंगा, साइन 2 थीटा को इसकी फॉर्म में लाऊंगा। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए साइन पाई प्लस 2 थीटा है, तो अगर आप देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई यहाँ गया प्लस 2 थीटा, यानी कुछ एंगल इधर आया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल साइन कोसाइन टेन कॉट एंड कॉस एंड सेक। तो साइन इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है। साइन केवल इन दोनों पॉजिटिव होता है, थर्ड में तो वो नेगेटिव होगा। तो जब आप ये पाई हटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस 2 थीटा। अब आपको याद होगा कि हमने क्या लिखा था, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, राइट। 2 थीटा बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो रेंज में नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे, और ये चीज़ तो रेंज में है, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस साइन पाई प्लस 2 थीटा। साइन इनवर्स एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे साइन से माइनस बाहर होता है, साइन इनवर्स से भी साइन माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 2 थीटा। ओके, अब ये हम चेक कर चुके हैं कि ये तो रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए अब हम इसे बाहर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा क्या आया था, साइन इनवर्स x। तो थीटा को अब आप x की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि आंसर तो हमें x की फॉर्म में देना है, तो इसीलिए हम x की फॉर्म में वापस लाएंगे। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, तो माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो
तो जब इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले माइनस पाई का करेंगे, वो तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई का ज़ीरो हो गया, -2 साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप में कोई डाउट है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।